a point with position vector A and perpendicular to a vector n. Let us see what we have to do. ये मेरे पास सपोज एक प्लेन है, इसमें ये कोई एक पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर A है. O के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली हम इसको देखेंगे, ये मेरा ओरिजिन. I take any general point say P with position vector R on this, and there is one vector N which is perpendicular to this plane. Okay? ये एक प्लेन है जिसमें एक पॉइंट गिवन A है, एक पॉइंट आर्बिट्रेरी जनरल पॉइंट R मैंने एज्यूम कर लिया, और N वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये प्लेन, या प्लेन n के परपेंडिकुलर n प्लेन के. ये प्लेन है, ये इसका परपेंडिकुलर. राइट? आई वांट इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. लेट मी जॉइन दिस. ये लाइन AP इस प्लेन में लाई कर रही है. एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होने वाला, ये बेस है. ये इक्वेशन बेसिक है मेरे पास प्लेन की इक्वेशन के लिए. ये समझ में आ गया तो समझो सब कुछ समझ में आ गया. प्लेन के इक्वेशन निकालने के लिए आगे हम जो मर्जी फॉर्म करते रहे, बेसिक दो चीजों की रिक्वायरमेंट. एक पॉइंट जहां से प्लेन पास करेगा, दूसरा एक वेक्टर जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर. ये दो चीजें पता चल जाएंगी तो जो जैसी मर्जी फॉर्म हो सबसे हम आंसर पर पहुंच पाएंगे. एक बात सिर्फ समझनी है, सपोज ये मेरा प्लेन है, एक वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ इस प्लेन पर जितनी भी लाइंस होंगी, जितने भी वेक्टर्स होंगे, उन सबको ये परपेंडिकुलर रहेगा. ओके, सो इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन, it will be perpendicular to all the vectors which are lying in that plane. अब ये AP वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ AP is perpendicular to N, और AP dot N is equal to 0. AP वेक्टर position vector of P minus position vector of A. Or I write it like this: R dot N is equal to A dot N. This is the vector equation of a plane passing through the point A and having N as the normal vector. So this is what you will remember. R dot N is equal to A dot N. R कोई जनरल पॉइंट है जो प्लेन पर लाई कर रहा है, N परपेंडिकुलर है प्लेन के, और A पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट का जो कि प्लेन पर लाई कर रहा है. ठीक है जी, कर लो इसको जल्दी से नोट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज द कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर फॉर्म की कन्वर्जन करेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म में. क्या करते थे वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में जाने के लिए? आई टेक दिस R as xi plus yj plus zk, A as a1i plus a2j plus a3k, and vector n as n1i plus n2j plus n3k. Put all these values here to get the final result. R dot n, बताओ जी क्या हो जाएगा R dot n? n1x n2y n3z is equal to A dot n. A dot n का मतलब है A1 n1, A2 n2, A3 n3. ठीक है जी,
यहां से एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने देखा था कि हम प्लेन की जनरल इक्वेशन लिखते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख रहे थे। यहां पर x, y और z ये भी जनरल इक्वेशन हो गई, ये पूरे का पूरा डी बन गया मेरा, ये x, y, z। सो लुक एट इट, x, y और z के जो कोएफिशिएंट्स हैं, क्या वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है? अगर आपको याद हो, हमने किया था जब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, आई, जे और के कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी डायरेक्शन रेशियोज। n1, n2, n3 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। यहाँ x, y और z के कोएफिशिएंट क्या है? n1, n2 एंड n3। इट मीन्स अगर मैं एक प्लेन की इक्वेशन लिखूं, सपोज आई हैव द इक्वेशन लाइक दिस, x प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल टू 7, तो ये 1, 5 माइनस 6 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। सो इस प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल इज आई प्लस 5j माइनस 6k। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विल बी यूज्ड एट नंबर ऑफ प्लेसेस। Coefficients of I, x, y and z in Cartesian form of the equation represents the direction ratios of the normal to the plane. ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन लिखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Find the equation of plane. Find the equation of the plane passing through the point. Passing through the point 3 minus 3. 3 minus 3 1. Point है 3 minus 3 1. And normal to the line joining the points 3, 4 minus 1 and 2 minus 1 5. Find equation of the plane passing through the point 3 minus 3 1 and normal to the line joining the points 3, 4 minus 1 and 2 minus 1 5. वेक्टर फॉर्म बता दो पहले, फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या क्या दो चीजें चाहिए? एक पॉइंट जहां से इक्वेशन पास कर रही है और दूसरा नॉर्मल टू द प्लेन। पॉइंट जहां से पास कर रही है वो हो जाएगा 3i माइनस 3j प्लस k और नॉर्मल क्या हो जाएगा? का मोबाइल तो नहीं है? x plus 5y minus 6z plus 18 equal to 0.
x plus 5y minus 6z plus 18 is equal to 0. हम समाना कनेक्ट करके देख। हमें बोला गया है कि जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. इफ आई टेक दिस एज A and this as B, so can I say AB is a vector normal to the plane? n जो हम कर रहे थे, AB वेक्टर कैसे निकलेगा? B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर माइनस I माइनस 5J प्लस 6K, और पॉइंट जहां से पास कर रहा है वो है 3I माइनस 3J प्लस K. इक्वेशन R डॉट N इज इक्वल टू A डॉट N. तो अगर वेक्टर फॉर्म पूछी जाएगी तो यू विल लीव योर आंसर हियर. A डॉट N माइनस 3 प्लस 15 प्लस 6 18 R dot minus I minus 5J plus 6K is equal to 80. और अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछी जाएगी तो क्या करोगे? इस R की जगह xi plus yj plus zk dot minus I minus 5J plus 6K is equal to 80. डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस x माइनस 5y प्लस 18K is equal to 80. मैम हाँ बोलो. ए वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर कैसे है? क्वेश्चन पढ़ना जरा. क्या कहा है इसमें? प्लेन इज पासिंग टू द गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. तो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? फिर इक्वल कैसे आएगा? दोनों में क्या कैसे आएगा? इक्वल कैसे आएगा? बेटा ये जो ए बी वेक्टर है वो मैं जो ये इक्वेशन ले रही हूँ R डॉट एन इज इक्वल टू A डॉट एन, इसमें n क्या था? नॉर्मल टू द प्लेन. और यहाँ पर वो नॉर्मल क्या है? ए बी वेक्टर. तो इसीलिए लिख दिया ए बी इज सेम एज n इज सेम एज दिस. लिखो जी नेक्स्ट लिखो. Find the vector equation of the plane. Find the vector equation of a plane whose Cartesian equation is given to you. When the Cartesian equation is 3x minus 4y plus 2z is equal to 5. 3x minus 4y plus 2z is equal to 5. ये है कार्टेशियन इक्वेशन. इसकी वेक्टर इक्वेशन आपको निकालनी है. जल्दी बोल दो, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है. R dot 3i minus 4j plus 2k is equal to 5. आपको बताया था एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और ये कांस्टेंट क्या था? A डॉट. नेक्स्ट देखो. The foot of perpendicular drawn from the origin to a plane is 4 minus 2 minus 5. Foot of perpendicular drawn from origin to a plane is 4 minus 2 minus 5. Find equation of the plane. Find equation of the plane. One thing more, while doing 3D, अगर आप एक रफ स्केच बना के देख लें कि क्या कहा जा रहा है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा समझ में आ जाता है. क्वेश्चन में अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? ओरिजिन से
परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक प्लेन पर और उसका फुट इस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब अगर मैं ये प्लेन ले लूं, इस पर ये पी पॉइंट है, ये कहां से आया, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ये 90 डिग्री का है। आपसे इस प्लेन की इक्वेशन पूछी गई है, क्या मिल सकती है? हाँ जी जल्दी बोलो। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, पॉइंट की और नॉर्मल टू द प्लेन की। द पॉइंट फ्रॉम वेयर योर प्लेन इज पासिंग, है कोई पॉइंट गिवन? कितना सोच रहे हैं? ये प्लेन पर ये पॉइंट लाई करेगा, फुटो परपेंडिकुलर प्लेन पे ही लाई करेगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ 4i minus 2j minus 5k is position vector of the point from where plane is passing, and normal to the plane is what? OP। ये ओरिजिन है तो वही बन जाएगा सेम। तो n भी क्या आएगा? 4i minus 2j minus 5k। इक्वेशन निकालनी है r dot n is equal to a dot n 16 plus 4 plus 25 45। r dot this is equal to 45। वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आंसर हो जाएगा आपका 4x minus 2y minus 5z is equal to 45। हाँ जी चलें आगे। राजीव आगे चलेंगे नहीं? कार्टेशियन में बेटा इस r की जगह सिंपल क्या लिखना है? xi प्लस yj प्लस zk डॉट 4i माइनस 2j माइनस 5k डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या? 4x माइनस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 40। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Let n is a vector of magnitude. Let n is a vector of magnitude 2 root 3. Magnitude 2 root 3 such that it makes equal acute angles with the coordinate axis. Find the vector equation of a plane. Find vector equation of a plane passing through the point 1 minus 1 2 1 minus 1 2 and perpendicular to vector n. Passing through the point 1 minus 1 2 and perpendicular to the given vector n. n वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और ये गिवन है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है विद ऑल 3 एक्सेस। पॉइंट गिवन है जहां से प्लेन पास कर रहा है, प्लेन की इक्वेशन क्या बतानी है।
जी, नॉर्मल टू द प्लेन कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या आप एक वेक्टर निकाल सकते हो जो इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल थ्री एक्सेस हो? क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, किस चीज को यूज करोगे? क्या हो गया? डायरेक्शन रेशो होगी, डायरेक्शन कोसाइन होगा। डायरेक्शन को n एक वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। अगर मैं एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा ले लूं तो क्या मैं कह सकती हूँ डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ n L इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n होंगे। और एक